Yes, ma'am. Thank you, madam. Mute yourself. Good morning, everyone. Today, 21st of July, 2021, going to proceed further explanation for the chapter Climate. So, today we will be saying climate in the further extent. Like हमने कल तक किया था कि क्लाइमेट में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हमारे इंडिया के मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट बनाने के लिए हमें हेल्प करते हैं. That was first we have done latitude, then altitude, then pressure winds. Pressure winds on the surface, on the upstairs, up level, and then is next हमारा जो topic रहता था that was western disturbance. Third point रहता था हमारा which we have not covered. So yesterday only we have covered about the pressure जो है pressure of winds, that is pressure of winds are always move from high pressure area to low pressure area. I had already given you this line number of times that you have to remember this thing कि हमेशा जो pressure है it always move from high pressure area to low pressure area. और इस चीज को समझने के लिए हमने किया था that is pressure and surface wind. फर्स्ट जो हमने कल कर लिया था जिसमें हमने फेरल लॉ कर लिया था. आई होप इट इज क्लियर. देन हमने किया था अपर एयर सर्कुलेशन. अपर एयर सर्कुलेशन में हमने जेट स्ट्रीम्स किया था, हाउ जेट स्ट्रीम्स आर बीइंग वेस्टर्नली मूव्ड. एंड देन अब हमने थर्ड करना है दैट इज वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस. सो फॉर टू प्रोसीड दैट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या है कि हमारे एरिया वेस्टर्न साइड से करें, ठीक है, तो ये यहाँ से जो है एयर्स मूव करना स्टार्ट करती हैं, एंटर करती हैं वेस्टर्न साइड से राजस्थान साइड, हमारे पंजाब की साइड, यहाँ से हमारे ऊपर से यहाँ से वेस्टर्न साइड से जो है ये विंड्स जो है साइक्लोनिक ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं. वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर द वेदर फिनोमिना इन द विंटर मंथ. हमें विंटर्स में गर्म ये जो डिस्टर्बेंस है ये ठंडी हवाएं सेंट्रल एशिया से यहाँ पर सेंट्रल एशिया यहाँ से जो है हमारा ये हमारा आ जाता है माउंटेन. सो माउंटेन से भी कुछ हद तक हमारे पास विंड्स आती हैं, ड्राई विंड्स जो आती हैं जो हमारे इस एरिया को बहुत कूल डाउन कर देती हैं, इस प्लेन एरिया को. और इधर से वेस्टर्न एयर्स आती हैं. आपने देखा होगा पंजाब एंड तमिलनाडु इट रिसीव विंटर रेनफॉल. दिसंबर जनवरी लोहड़ी के टाइम पर बारिश पड़ती ही पड़ती है. हम लोग कहते हैं लोहड़ी के टाइम पर बारिश पड़नी है. दैट इज ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. वो यहाँ से हवाएं आती हैं, ऊपर से हवाएं आती हैं. दैट इज व्हाई इट इज देयर. मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, उधर से जो है हवाएं आती हैं. दैट क्रिएट सो ट्रॉपिकल साइक्लोन. क्योंकि हमारा इंडिया जो है इट इज ट्रॉपिकल एंड अनट्रॉपिकल. Yes, Tejas, do you have any doubt, beta? Please mute yourself, Tejas. So, the thing is, when the movement of the air in the western side disturbance in the month of winters, they get entry over here at that time. जैसा कि मैंने कल भी आपको समझाया था, हमारे इंडिया में 5th of June से ऑनसेट ऑफ मॉनसून होता है एंड नवंबर की 5th to 10th तक जो है रीट्रीटिंग होना स्टार्ट हो जाता है. रीट्रीटिंग मींस मॉनसून वापस जाना स्टार्ट हो जाता है. एंड दैट रीट्रीटिंग के साथ साथ उसमें क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है उसका इफेक्ट जो है प्रेशर वो भी आना स्टार्ट होता है. दैट इज व्हाई जो ये हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एरिया है दैट कॉज अ rainfall in the you can say in the winters. And if you will go with the blue paragraph on your page number 28, you will come to know, as I'm going to read it so that every aspect should be clear to you. The western cyclonic disturbance are the weather phenomena in the winter
months, ये सर्दियों में आता है, and by the westerly flow from the Mediterranean region and usually influence the weather of the north and northern western region of India. हमारे northern India का and northern western यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये सारे हमारे northern western regions हैं जो मैंने इधर से आपको बना के दिखाने की कोशिश की है. So they are means having monsoon disturbance during the month of winter. So tropical cyclones, ट्रॉपिकल एरिया में, अब आप मुझे बताइए ट्रॉपिकल एरिया कौन कौन सा होगा, प्लीज टेल. कल मैंने बहुत समझाया था इस चीज को, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल. प्लीज एनीवन, कौन सा ट्रॉपिकल होता है, कौन सा सब ट्रॉपिकल? अगर मैं यहाँ अर्थ बना रही हूँ, दिस इज इक्वेटर. मैम जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पर वो ट्रॉपिकल होता है. ओके, ये जो है ये है 23.5, ठीक है, साउथ, एंड यहाँ पर आ गया आपका टेम्परेट रीजन्स, ठीक है. सो ये एरिया जो है हमारे इंडिया का एक्सटेंट है, मैंने इंडिया यहाँ बना दी. ये एरिया अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन, लोअर पोर्शन हम लोग क्या कहते हैं, एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, डिवाइडिंग इंडिया इनटू 2 डिफरेंट पार्ट. ट्रॉपिकल कौन सा है और सब ट्रॉपिकल कौन सा है, प्लीज एनीवन? दिस इज this lower part of the tropic of Cancer near the equator, this is called tropical, and above the tropic of Cancer or equator zone के अंदर that is subtropical. So A part हम tropical और B part हम subtropical को लिख सकते हैं. Can you is it visible? Tropical and subtropical. अब western disturbance जो है वो यहाँ से आ रही है, ठीक है, वो यहाँ से आ रही है और ये एंटर करती है यहाँ पर और फिर सब ट्रॉपिकल एरियाज में जाते जाते यहाँ तमिलनाडु पे रेनफॉल करती जाती है. इज इट ओके? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज क्लियर टू एवरीवन? कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री एंड that is why in the month of November and December Punjab and Tamil Nadu receive rainfall. Is it okay? यहाँ तक if it is clear, please give thumbs up so that I can proceed further. The Indian monsoon, please. Only 3 hands, it means 3 बच्चे सुन रहे हैं, बाकी सारे okay, सिर्फ 4. चलो ठीक है, okay जी. 10% students are listening, rest are sleeping. I can see. Okay. नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडियन मानसून. भारत जो है एक मानसून है, इसका कारण क्या है? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल पॉइंट्स हैं. पेज अपना टर्न कर लीजिए, पेज नंबर 30 ले लीजिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस. फाइन. द मानसून, हमारे इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होने के क्या रीजंस हैं? Number 1 is different heating and cooling land and water. As South India बना रही हूँ because we have this much of space over here. South India में यहाँ पर हमारा आ गया Arabian Sea, हमारा आ गया Bay of Bengal, ठीक है, और Indian Ocean, ठीक है. ये हमारे पास आ गए, ये तीनों जो हैं ये वाटर बॉडीज हैं, और ये आ गया हमारा ओल्डेस्ट लैंड मास. ये हमारा आ गया ओल्डेस्ट लैंड मास. और जो हमारा ऊपर वाला सेक्शन है, अगर मैं वो भी आपको दिखा दूं, जो हमारा माउंटेन पोर्शन है, जो हमारा प्लेन्स है, ये न्यू लैंड मास है, ओल्ड नहीं है. जबकि जो हमारा ये प्लेट्यू मास है, ये हमारा ओल्डेस्ट लैंड मास है, ठीक है. वो हमारा बाद में बना है, पहले ये बना हुआ बिकॉज से गोदवाना लैंड जो चैप्टर नंबर 2 में हमें किया था, गोदवाना किया था हमने, बाइफर्केशन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका,
इंडिया, मतलब साउदर्न एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये गोंडवाना लैंड के टेक्टोनिक प्लेट ट्रांसफॉर्मेशन के कारण हुआ था। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ ओल्डेस्ट लैंड मास। अब इंडिया के इस फैक्टर को देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग लैंड एंड वाटर। यहाँ लैंड जो है वो बीच जल से होता है, वाटर नॉट गेट हीटेड और cold, ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। सो यहाँ से हमें पता है एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ये हीट हो गया, यहाँ लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में एयर मूव करती है। फर्स्ट पॉइंट, इज इट ओके? सो फर्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू रीड differential heating and cooling land and water create low pressure on the land mass of India while sea around experience comparatively high pressure। यहाँ high pressure हो जाता है, यहाँ से मूवमेंट होती है एयर की। दैट इज व्हाई हमारे इंडिया में मॉइस्चर एयर जो है एंटर करता है। और यहाँ पर क्या है, घाट्स है, घाट्स है बेटा। सो ये घाट्स जो है that when it attracts them cause rainfall in this area. I hope it is clear. If it is clear, first point is clear, please give thumbs up. Ma'am, Okay. please explain it once again. परनीत, समझ नहीं आया? देखो बेटा, एयर और विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ अपने किचन का प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बनता है तो वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर बाहर को आती है विसल की फॉर्म। सेम द केस हमने अपने इन्वायरमेंट में लेना है कि विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। पंखे की हवा, पेडस्टर फैन जो हम लोग, कूलर जो हम चलाते हैं, वो हाई प्रेशर छोड़ता है, हवा हमें देता है लो प्रेशर, क्योंकि बाहर उधर वाली साइड पर इतना प्रेशर नहीं होता। ये कुछ मैकेनिज्म आप अपनी डेली रूटीन प्रैक्टिकल थिंग में भी सोच सकते हैं। ठीक है, विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमें पता है लैंड मास जल्दी गर्म हो जाता है, मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है। अब मिट्टी में दोपहर को चल के देखो, फर्श के ऊपर चल के देखो, कितना गर्म लगता है सूरज जिस टाइम पूरा दोपहर होती है। हाई, यहाँ पर हीट हो गई। देन वाटर वेपर्स एक्सर्ट, यहाँ पर खाली हो गया एयर, खाली हो गया, जहां बैग खाली हुआ इधर बैग ओवरफ्लो है, बैग उधर से इधर को आ गया। विंड जो है वो मूव कर गई इधर से अंदर को। और जब अंदर को मूव की, यहाँ पर माउंटेन रेंजेस है, यहाँ पर वेस्टर्न वो है घाट्स है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब व्हेन इट दे मतलब मेक द कांटेक्ट विद देम, इट कॉज रेनफॉल। That is why first Indian monsoon type of climate is heating and cooling differences. First point, Parneet, is it clear now? Yes, ma'am. Okay, now come to second point. अब ध्यान से सुनना। First of all तो तुम्हें ITCZ की full form आएगी। ITCZ means Intertropical Conversion Zone. ITCZ Intertropical Conversion Zone. अब देखिए जरा ध्यान से, हमारे यूनिट से ट्रॉपिक, I had told you Intertropical Conversion Zone. समझ आ गई बात? ये आ गया ट्रॉपिकल रीजन, ये आ गया सब ट्रॉपिकल, ये आ गया ट्रॉपिकल, ये आ गया सब ट्रॉपिकल। इंडिया के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, तो इफेक्ट ऑफ ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। सो इन समर ओवर गंगा प्लेन, अब यहाँ गंगा प्लेन है, यहाँ गंगा है, गंगा है यहाँ पर, गंगा के ऊपर, गंगा के एरिया के पास, over the Ganga plain, the equatorial through the normally posted 5° north of the equator, it is also known as monsoon through during the yes, this is equatorial through the normal position about 5° of the equator. It is also known as monsoon through during the monsoon season.
सो गंगा प्लेन के आसपास ट्रॉपिकल, यहाँ पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन ITCZ का अफेक्ट 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ पर, यहाँ से 5 डिग्री नॉर्थ पर अफेक्ट पड़ता है. दैट इज व्हाई इंडिया इज रिसीविंग और हैविंग अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. पॉइंट इज क्लियर. यहाँ 2 क्वेश्चन आते हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन. मीन्स कन्वर्जन होता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, और गंगा प्लेन्स में यहाँ पर इसका इफेक्ट मिलता है क्योंकि गंगा प्लेन्स में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो गया और ITCZ का इफेक्ट हो गया. दैट इज व्हाई इंडिया इज हैविंग मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट. कोई डाउट बेटा? If it is clear, please give thumbs up. Then आता है, only 3 students are studying. Aryan Sharma, Palpreet, Bhumika. Yes, ma'am. Palpreet, समझ आया कि नहीं उत्तर जी? Ma'am, yes. Okay. Third point, Balpreet आप रीड करिए. देखो बुक है कि नहीं है. Balpreet, do you have book? Ma'am, no, ma'am. अभी actually मैं हाँ, पकड़ा गया. मार्क्स काट लूंगी. आर्यन शर्मा, if you have book, read it out. तुम तो कथा सुनने बैठ जाते हो, ठीक है ना. गुरुद्वारे में कथा हो रही है, कथा सुन रहे हो तुम लोग बैठ के. जो श्लोक पढ़ गया ठीक है भाई, बाकी नहीं तो ना सही. हाँ जी आर्यन, रीड द थर्ड पॉइंट. You have book, Aryan Sharma? Do you have book? Navkirat, do you have book? Very bad बेटा, very bad. तुम्हारी क्लास ऑब्जर्वेशन में मैं मार्क्स नहीं लगाऊं. Ma'am, I have book. Ram, I know you have book. That is why I have not taken your name. Choose your name. Anyone else? Harleen, Gurpreet, Gurasis? Very bad, beta. No one is having book? Morning, ma'am. Yes, Harleen, do you have? Ma'am, yes. Okay, but your voice is very low. Harleen, okay, read the third point. Only 2 lines point is there. Okay, ma'am. The presence of the high pressure area east of Madagascar, approximately at East 20 of degrees Madagascar. east of Madagascar, approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean. The Intensity. intensity and position of the high pressure Intensity. area affect the Indian monsoon. Okay, कुछ समझ नहीं आया हो. Okay, but I just want to know how many students are having books with them. और मुझे 5-6 बच्चों का पता लग गया, they don't have. Fine, thank you beta. Listen, now the word Madagascar. It is the first time you are hearing about this word. So the presence of high pressure area east of Madagascar, approximately 20 degrees south. 20 degrees south, that is 0. Indian Ocean. इंडियन ओशन के नीचे हमारा ये जो है 8.4 पे है, 8 डिग्री 4 पे है हमारा, ये स्टार्ट होता है. सो मेडागास्कर इफेक्ट क्या है? हाई प्रेशर एरिया. ऑब्वियसली यहाँ पर आ गया हाई प्रेशर एरिया. Intensely, the position of high pressure area affect the Indian monsoon. The presence of high pressure area east of Madagascar, approximately 20 degrees south over the Indian Ocean. So that is why we people have monsoonal type of climate. South Indian Ocean के 20 डिग्री तक यहाँ पर लैंड जल्दी हीट अप हो जाता है. That is why India's Madagascar effect के कारण यहाँ पर monsoon type of climate है. Clear है?
फोर्थ पॉइंट आता है तिब्बत प्लेट्यू गेट हिटेड। अब तिब्बत कहाँ है? चाइना के यहाँ। तिब्बत चाइना, तिब्बत चाइना, ठीक है, यहाँ पर है तिब्बत चाइना। उसका इफेक्ट ड्यूरिंग द समर, समर्स में वहां हॉट हो जाता है, सो गेट इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग द समर विच रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट। अब वर्टिकल रेजेस कौन सी होती है? वर्टिकल ये होती, strong vertical straight lines, strong vertical you can say current and formation of low pressure over the plateau formation, plateau में low pressure at the 9 kilometer above the sea level। ये 9 किलोमीटर वगैरह आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, you just have to learn because ये बहुत टेक्निकल टर्म्स में दिया हुआ है। सो आपको ये क्या करना है, ड्यूरिंग द समर तिब्बत से वर्टिकल रेजेस में जो है एयर आती है लो प्रेशर एरिया की तरफ, दैट इज आल्सो क्रिएटिंग अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। पहला आ गया, फर्स्ट आ गया कूलिंग एंड हीटिंग जोन, सेकंड आ गया ITCZ इफेक्ट, थर्ड आ गया इंडियन ओशन के 20 डिग्री ऊपर मेडागास्कर इफेक्ट, चौथा आ गया तिब्बत से वर्टिकल समर रीजन में from high to low pressure effect, that is why this is having monsoonal type of climate. अब आ गया fifth point, last point, and it is very important question. I am repeating once again this line. The movement of westerly jet stream, jet stream जो है वो westerly move करती हैं, that is another effect from north to the north side। अपना north side पर jet streams जब work करती हैं, they are also creating or western disturbance, that is also creating monsoonal type of climate। ट्रॉपिकल एंटर जेट स्ट्रीम्स जो है हमारी जेट स्ट्रीम्स चलती हैं एयर के ऊपर, सेकंड वाला, सो दैट ऑल अफेक्ट द एंड मेक इंडिया एज अ मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। इफ इट इज क्लियर प्लीज टेल। Is it clear to everyone? Only one hand? Okay. Good. Good, good, good. Very nice. हाँ जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कौन कौन से हैं देखिए जरा। That is, apart from this, it is also have been noticed that changes in the pressure condition. प्रेशर कंडीशन में भी चेंजेस आती है। प्रेशर कंडीशन मींस कभी हाई जाना हमेशा हवा ने हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, लेकिन कई बार प्रेशर ज्यादा होता है जो स्ट्रॉम्स की फॉर्म में आता है, कई बार प्रेशर कम होता है। अब यहाँ पर मैं दो पॉइंट करवाऊंगी, एक साउदर्न ऑसिलेशन और दूसरा एल नीनो इफेक्ट। एक है साउदर्न ऑसिलेशन और दूसरा है एल नीनो इफेक्ट। ये कैसे अफेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे मॉनसून टाइप ऑफ थिंग को, इस पैराग्राफ में हम लोग ये सारा क्लियर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज बीन आल्सो नोटिस्ड दैट द चेंज इन द प्रेशर condition over the southern ocean affect the monsoon normally when the tropical eastern, normally when the tropical कौन सा है part, southern part of India, tropical eastern south Pacific ocean experience high pressure, tropical eastern or Indian ocean experience low pressure। अब यहाँ पर हमें पता है इधर से भी वेट आती है, इधर से भी वेट आती है, वहां हाई प्रेशर है पैसिफिक ओशन में, साउथ अमेरिका के उधर वाली साइड बहुत दूर पड़ता है। हम लोग जब मैप खोल के देखें तो साउथ अमेरिका हमें उधर दिखता है तो सर्कल में, उधर से जो वेव्स आएंगी बहुत दूर से, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो मूव ऑलवेज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और जब मूवमेंट्स फार फ्रॉम म्यांमार साइड पीछे से पूरी आ रही हैं, बहुत दूर से जो आती हैं एयर्स, so normally when the tropical eastern southern Pacific ocean experience high pressure and tropical Indian ocean experience low pressure, but in certain year this is reversal in the pressure condition। ये सालों में होता है, हर साल नहीं होता, एवरी ईयर नहीं होता, ये मतलब बहुत सारे सालों में होता है कंडीशन। एंड समटाइम दिस रेंजेस आल्सो मूव फ्रॉम दिस एरिया टू दैट एरिया।
ठीक है, फ्रॉम इंडियन ओशन टू पैसिफिक साउथर्न साइड ओशन, ये कई बार यहाँ से भी उधर को जाती है। सो ड्यू टू दैट फैक्टर, अब यहाँ पर मैं पॉइंट लेने जा रही हूँ, दिस रिवर्सल प्रेशर फ्रॉम इंडियन ओशन टू द साउदर्न पैसिफिक ओशन comparison to Indian Ocean, this periodic change of pressure from Pacific Southern to Indian Ocean, from Indian Ocean to Pacific Southern Ocean, that is known as SO, Southern Oscillation. Point is clear? Southern Oscillation means when the southern part of Pacific Ocean get more pressure and Indian Ocean in the south get less winds, then the movement of winds from that to this side, and over a year it gave reversal from Indian Ocean to Pacific Ocean. This reversal is known as Southern Oscillation. Is it clear? Southern Oscillation is clear? Kamalji. Ma'am, please repeat it. Southern Oscillation क्या है? Pacific Ocean, Southern का साउथ अमेरिका के साउदर्न साइड से जो पैसिफिक ओशन की हाई प्रेशर रेंजेस लेयर्स हैं, विंड्स हैं, वो इंडियन ओशन के साउथ में लो प्रेशर बेल्ट बन जाती है, जिस कारण वहां से विंड ट्रैवल करके इधर आती है। बट ये ओवर अ ईयर ऑफ टाइम कई बार इंडियन ओशन में हाई जो प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है और उधर लो प्रेशर एक्सर्ट हुआ होता है, तो यही विंड्स वापस चले जाते हैं। मींस रिवर्सल ऑफ विंड्स एंड सर्कुलेशन ऑफ विंड्स नॉट ऑन वन डायरेक्शन बट ऑन रिवर्सल डायरेक्शन। एक बार उधर से आती है, एक बार इधर से जाती है। सो दिस मूवमेंट इज नोन एज, यू कैन से, साउदर्न ऑसिलेशन। क्लियर है? पनीत, इज इट ओके? पनीत को डाउट है बेटा? यस मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम ओके फाइन। मैम अब समझ आ देखिए, गया। ओके, डिफरेंस इन द प्रेशर ओवर तहीती पैसिफिक ओशन। अब तहीती वर्ड है नाम पैसिफिक ओशन की उस जगह का। द डिफरेंस ऑन द प्रेशर ऑफ तहीती ओशन 18 डिग्री साउथ टू 149 डिग्री, इतना करने की जरूरत नहीं, ये आपको नहीं आएगा, एंड 12 डिग्री एंड 30 साउथ टू 131 ईस्ट is computed to predict the intensity of monsoon. If the pressure difference were negative, अगर pressure difference negative हो, it would means below average and late monsoon. A features connected with the southern oscillation is El Nino phenomena. अब ये क्या है? El Nino phenomena है in which a warm ocean current, मैंने currents बताए थे, warm ocean current that flow past the current and convey to 2 to 5 years. ये एल नीनो इफेक्ट जो है वो ओशन करंट्स के कारण होता है। ओशन करंट 2 to 5 years में एक्सर्ट होते हैं, and the change in the pressure condition connected to El Nino, hence phenomena referred to ENSO, El Nino Southern Oscillation, और इसको बोलते हैं ई नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। यानी कि ओशन करंट के कारण ये सारा फैक्टर्स क्यों होता है कि वहां से जो हाई प्रेशर पैसिफिक से इंडियन ओशन में आती है और कई बार प्रेशर जो है इंडियन ओशन से उधर को जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ओशन करंट, एल नीनो इफेक्ट। ठीक है, ओशन करंट के कारण ये जो रिवर्सल फिनोमिना चलता रहे। So this is all about your mechanism of monsoon. ये आज मैंने आपको करवाया है mechanism of monsoon. Is it okay to everyone? कोई डाउट है बेटा इसमें? Please fill your attendance. नेक्स्ट, ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का आज का। ठीक है, बाकी जो है वो सारे इजी हैं। इसपे हमने मैडगास्कर इफेक्ट किया, आईटीसी सेट किया, वार्म टू कोल्ड वार्म एरिया और कोल्ड एरिया में डिफरेंस किया कि हाउ मूवमेंट ऑफ दैट इज देयर, देन तिब्बत की वर्टिकल रेंजेस की, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किया, ठीक है, मैडगास्कर इफेक्ट किया।
ये सारे फैक्टर्स जो है वो मैकेनिज्म है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किया, ये मैकेनिज्म है। दूसरा हमने किया ओशंस का, उसमें साउदर्न ऑसिलेशन और एल नीनो इफेक्ट। साउदर्न ऑसिलेशन मींस व्हेन द मूवमेंट फ्रॉम द साउदर्न पैसिफिक ओशन टू द इंडियन ओशन हाई टू लो एंड द रिवर्सल ओवर 2 to 5 years, 2 से 5 साल लगते हैं रिवर्सल के लिए, और वो होता है बिकॉज ऑफ एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट मींस मतलब कि उसमें क्या पड़ता है, ओशन करंट्स जो है, मैंने बताया था ओशन करंट्स, अगर याद हो तो ओशन करंट्स क्या है, ये हमारा वार्म करंट्स जाते हैं इक्वेटर से, और ये हमारे इधर से टोरेंट एरिया से हमारे कोल्ड करंट्स जो है वो एक्सर्ट होते हैं, और जहां पर मिलते हैं वहां पर प्रेशर जो है एक्सर्ट नीचे हो। गॉट इट? समुद्र में होता है। That is also the factor of making India's climate as a monsoonal type of climate. और इसको बोलते हैं Southern Oscillation, El Nino Southern Oscillation. Is it clear? So next कल के लेक्चर में मैं आपको कराऊंगी onset of the monsoon and withdrawal. Onset होता है आना, withdrawal होता है जाना, ठीक है? ऑनसेट होता है आना और विड्रॉल होता है जाना, जिसको रीट्रीटिंग भी कहा जाता है। ठीक है बेटा?